हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो स्वागत है दोस्तों आज के इस नए वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों कि किस तरीके से हम अपने डिवाइस का जो स्पीड है, हर एक डिवाइस का किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको एक स्पेसिफिक लिमिट दे देंगे। उससे होगा क्या दोस्तों कि वो डिवाइड हो जाएगा पैरेलली कि मान लो मैंने 5-5 एमबी दे दिया मोबाइल फ़ोन्स के लिए और 10 एमबीपीएस की स्पीड दे दी लैपटॉप्स के लिए और टीवी के लिए 10 एमबीपीएस की दे दी। तो उससे होगा क्या दोस्तों कि अगर मान लो 100 एमबीपीएस की स्पीड है, तो ऐसा नहीं होगा कि एक डिवाइस पे फुल स्पीड जा रही है और दूसरे पे कम आएगी। तो उसको हम बराबर-बराबर मान लो 10 डिवाइस है तो 100 एमबीपीएस की हमारे पास अगर इंटरनेट स्पीड है तो 10-10 एमबीपीएस हम डिवाइड कर सकते हैं। तो बेटर वे में इससे हमारी जो एफिशिएंसी है इंटरनेट की वो अच्छी आएगी और हम अच्छे से उसको यूज़ कर पाएँगे। तो अभी देख सकते हो ऐज़ इसको मैंने सेकेंडरी राउटर कनेक्ट कर रखा है दोस्तों। प्राइमरी से के लैन केबल को यूज़ करके हमने इसके वैन पोर्ट में कनेक्ट कर दिया है और एज अ वायरलेस राउटर हम इसको यूज कर रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ ऑपरेशन मोड में वायरलेस नेटवर्क है। तो चलिए हम सीखते हैं कि किस तरीके से स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्पीड को कंट्रोल करने के लिए दोस्तों आपको दो काम करना पड़ेगा। एक तो आपको उसके लिए अपनी मैक एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। मैक एड्रेस दोस्तों हर एक डिवाइस का अलग अलग होता है, वो मशीन एड्रेस होता है। जिस तरीके से आप कह सकते हो एक आईपी एड्रेस होता है जो कि नेटवर्क का होता है और जो मैक एड्रेस होता है वो एक पर्टिकुलर डिवाइस का होता है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैक एड्रेस कैसा दिखता है। तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे जो ये दिख रहा है दोस्तों ये लैन का मैक एड्रेस है। जो डिवाइस है टीपी-लिंक ये उसका मैक एड्रेस शो हो रहा है। हर एक डिवाइस जो भी वाई-फाई से रिलेटेड होता है दोस्तों उसका हर एक का मैक एड्रेस होता है। सेम इसी तरीके से ब्लूटूथ का भी एड्रेस होता है बट ये वाई-फाई का मैक एड्रेस है। ये मैक एड्रेस जो है दोस्तों वो डिवाइस के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। ये हमेशा यूनिक होता है हर एक डिवाइस का। देख सकते हो गाइज़ ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है। सो इसकी ज़रूरत इसलिए है दोस्तों क्योंकि इसके थ्रू ही हम आईपी एड्रेसेस को असाइन करेंगे। जैसे कि इस मैक एड्रेस जैसे कि हमारे एक मोबाइल फ़ोन का मैक एड्रेस होगा उसके लिए एक पर्टिकुलर इस तरीके से एक आईपी एड्रेस असाइन करेंगे और फिर इस आईपी एड्रेस के ऊपर हम स्पीड का कंट्रोल लगाएँगे कि इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पे कितनी स्पीड जानी चाहिए या मान लो कि इस आईपी एड्रेस से लेके थोड़ा-सा 5 डिवाइस आगे की 192.168.0.1 से लेके 5 तक की स्पीड क्या रहनी चाहिए। तो सबसे पहले उसको यूज़ करने के लिए आपको यहाँ बैंडविड्थ कंट्रोल का ऑप्शन मिलेगा दोस्तों। स्पीड कंट्रोल करने के लिए आपको यहाँ बैंडविड्थ कंट्रोल में आना है और बैंडविड्थ कंट्रोल में आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको ये अनेबल कर लेना है और अनेबल करने के बाद यहाँ पे आपको मैक्सिमम स्पीड एंटर करनी है। जो भी आपका इंटरनेट स्पीड है मान लो 100 एमबीपीएस की है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये केबीपीएस में है और 1 एमबी में लगभग जो होता है दोस्तों 1024 केबी होता है। तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम जैसे 99999 करके आप डाल सकते हो यहाँ पे, जो भी मैक्सिमम स्पीड है, इस तरीके से आपको यहाँ पे डाल के इस तरीके से सेव कर लेना है। और यहाँ पे आपको बैंडविड्थ कंट्रोल्स में रूल लिस्ट लगाने हैं कि ये जैसे कि यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो एक ऑलरेडी एडेड है 192.168.0.100 से लेकर के 192.168.0.155 के अंदर जो है हमारी जो मिनिमम स्पीड है वो 5000 केबी की दी हुई है और मैक्सिमम स्पीड भी 5000 केबी की दे रखी है। ये डाउनलोड स्पीड और ये अपलोड स्पीड दोस्तों। तो यहाँ पे इस तरीके से डिफाइंड है। तो अब जो होगा क्या कि जो भी डिवाइसेस 100 से लेके 105 के बीच में जिस भी डिवाइस को ये आईपी एड्रेसेस असाइन होंगे, वहाँ पे जो स्पीड है वो इतनी ही जा रही होगी दोस्तों, लगभग 5 एमबीपीएस की अप्रोक्सीमेटली। सो ये जो आईपी एड्रेसेस हैं, कहाँ पे ऐड करना है आपको, वो मैं पहले आपको सिखा देता हूँ। आपको इस आईपी एड्रेस को ऐड करने के लिए कि ये पर्टिकुलर आईपी एड्रेस किस डिवाइस का होगा, उसके लिए आपको यहाँ पे डीएचसीपी वाले कॉलम में आना है। डीएचसीपी वाले कॉलम में आप जब आओगे, यहाँ पे आप इसका फुल फॉर्म भी चेक कर सकते हो दोस्तों। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। यहाँ पे इसके बारे में आप पढ़ भी सकते हो, यहाँ पे इन्होंने ये सारी डिटेल दे रखी है। यहाँ पे ये आपका अनेबल ही रहेगा दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो 192.168.0.100 और यहाँ पे 150 सिलेक्टेड है। तो आप लास्ट वर्ड को देखो दोस्तों, ये तो डिफ़ॉल्ट है ही, जो हमारा ये इतना 0 तक है। इसके बाद वाला ये चेंज होता है दोस्तों। तो 100 पे एक डिवाइस कनेक्ट हो सकता है, 101 पे हो सकता है, 102 पे हो सकता है, 103 पे हो सकता है। इस तरीके से यहाँ पे 50 तक डाल सकता है। यहाँ पे हम 200 भी कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर हमने 200 कर दिया तो यहाँ पे
100 ऑफ डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अभी 150 सेलेक्टेड है, मैं 150 ही रहने देता हूँ, तो इसके अंदर हम 50 डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी डिजायर्ड जो भी आप जितने डिवाइस कनेक्ट करना चाहते हो, आप चाहो तो एक यहाँ पे मैं 120 कर देता हूँ, तो इसमें 20 कंप्यूटर ही फिर 20 डिवाइसेस ही कनेक्ट कर पाएंगे और इस तरीके से इसको सेव कर देना है। इस सेव होने के बाद दोस्तों ये तो ये हो गया कि आपने डिफाइन कर दिया कि नंबर ऑफ कितने डिवाइसेस आप कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको क्लाइंट लिस्ट में आना है। यहाँ पे दोस्तों आप क्लाइंट लिस्ट में देख सकते हो, यहाँ पे अभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ एक डिवाइस कनेक्टेड यहाँ पे दिख रहा है मेरे को, जो कि ये मेरा पीसी है। एक दो डिवाइस मैं कनेक्ट कर देता हूँ दोस्तों। सो देख सकते हो गाइज, यहाँ पे मैंने कुछ और डिवाइसेस कनेक्ट कर दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो दो डिवाइस है वो परमानेंट दिखा रहा है कि जिसका जो आईपी एड्रेस है इस वाले डिवाइस के लिए और इस वाले डिवाइस के लिए परमानेंट, एक के लिए 101 और एक के लिए 105, ये परमानेंट है। और इन दोनों के लिए देख सकते हो डायनेमिक असाइन हुआ है 100 और 1002। तो कैसे हम इसके लिए भी परमानेंट कर सकते हैं। मान लो ये Redmi Note 10s एक फ़ोन कनेक्टेड है, इसका भी हमें स्पीड कंट्रोल करना है। Redmi 10s का है, ये कॉपी कर लिया आपने, इसको इस तरीके से कॉपी करना है और एड्रेस रिजर्वेशन में जाना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो दो ऑलरेडी हमने रिजर्व कर रखा है, तो यहाँ पे सिंपली आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना है और मैक एड्रेस डालना है। और यहाँ पे जो आईपी एड्रेस आप डालोगे ना, वो ध्यान रखना आप, जो कि यहाँ पे एक मिनट आपको दिखा देता हूँ मैं। यहाँ जो DHCP सेटिंग में ये है ना दोस्तों 192.168.0.100 और एंड एड्रेस 120 है, तो इनके बीच का ही आपको एड्रेस डालना है। और कोई भी एड्रेस डालोगे तो वो लेगा नहीं, फिर गलत बताएगा वो। मतलब आप क्योंकि आपने पहले ही डिफाइन कर दिया है, तो यही एड्रेस आपको वहाँ पे डालना है। तो सबसे पहले हमको इस मैक एड्रेस को मैं कॉपी कर लेता हूँ, जिसके लिए मुझे रिजर्व करना है। 10h डिस्कनेक्ट हो गया, कोई नहीं, इसके लिए ऐड कर देते हैं। सो इसको करेंगे हम कॉपी और यहाँ चलते हैं, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे हम 192.168.0. और यहाँ पे 111 मान लो, 111 मैंने कर दिया यहाँ पे, या फिर 103 कर देते हैं। 103 किसी के लिए भी असाइन नहीं था। और यहाँ इनेबल पे क्लिक करना है इस तरीके से और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना। अब इस तरीके से जितने भी डिवाइसेस हैं आपके पास, तो यहाँ पे आपको यहाँ क्लाइंट लिस्ट में जाना है और जो है आपको इस तरीके से सारी की सारी जो डिवाइसेस हैं उसको कॉपी कर लेना है। और आप यहाँ पे अगर जो नेम है वो नहीं लिखा रहा है दोस्तों, आपको आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, तो आप अपने फ़ोन के सेटिंग में भी जाके देख सकते हो और वहाँ से भी आप डायरेक्टली यहाँ पे एंटर कर सकते हो मैक एड्रेस और जो भी डिजायर्ड आईपी एड्रेस है। ध्यान रखना, जो आईपी एड्रेस आपने मान लो 101 ऐड कर चुके हो, 105 ऐड कर चुके हो, 103 ऐड कर चुके हो, तो आपको यहाँ पे जो आप जब न्यू डिवाइस के लिए डालना है तो हर एक के लिए यूनिक डालना है। और वो जो आईपी एड्रेस है दोस्तों, वो इन दोनों के रेंज में होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा डिवाइसेस है तो आप यहाँ से इसको इंक्रीज कर सकते हो। सो इस बात का ध्यान रखना और यहाँ पे इस तरीके से आपको जितने भी डिवाइसेस है उसको ऐड कर लेना है। अब मान लो यहाँ से आप 101 से लेके 1020 तक आप ऐड कर लोगे, तो उसके बाद आपको यहाँ पे आना है बैंडविड्थ कंट्रोल में, जहाँ से हम स्पीड को लिमिट लगाने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे एक रूल मैंने ऑलरेडी जो है डिफाइन कर रखा है, इसके अंदर 100 से लेके 105 तक की 5 MB की स्पीड है। इसी तरीके से हम दूसरा रूल भी लगा सकते हैं इसके अंदर, जैसे 192.168.0. और यहाँ पे 115 से लेकर के यहाँ पे डाल देते हैं 120। और यहाँ पे जो है पोर्ट रेंज आपको ब्लैंक रहने देना है, प्रोटोकॉल में ऑल सेलेक्ट करना है और यहाँ पे एग्रेस स्पीड और इनग्रेस स्पीड देख सकते हो गाइज। एग्रेस स्पीड और इनग्रेस स्पीड जो होती है दोस्तों, वो यहाँ पे आपको डिफाइन मिल जाएगा। यहाँ पे अपलोड स्पीड लिमिट जिसको हम कहते हैं एग्रेस स्पीड, तो यहाँ पे जो ये ऊपर वाला है वो अपलोड के लिए है और ये डाउनलोड के लिए है। तो यहाँ पे मान लो इसको 10 Mbps की स्पीड मुझे प्रोवाइड करानी है, तो यहाँ पे ये kbps में है, तो 10 के ऊपर आपको 30 और ऐड करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये यहाँ पे कॉपी करना है, आपको यहाँ पे डालना है इस तरीके से। अपलोड और डाउनलोड आप अलग अलग भी डाल सकते हो। मान लो कि आप चाहो कि अपलोड डिवाइस 5 MB करनी है, तो यहाँ पे 5000 इस तरीके से आप कर सकते हो और उसके बाद आप यहाँ पे सेव कर दोगे। तो आप देख सकते हो एक और रूल ऐड हो गया। अब दोस्तों 115 से लेके 120 तक, जैसे कि आप यहाँ पे क्लाइंट लिस्ट में देख सकते हो जो भी कनेक्टेड है, अभी 115 पे हमने असाइन नहीं किया है,
तो यहाँ पे जिसको भी हमें 10 एमबीपीएस की स्पीड देनी होगी उसको सिंपली यहाँ पे एड्रेस रिजर्वेशन में आएंगे। मान लो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसका नहीं है तो इसको अब मान लो 10 एमबीपीएस मेरे को स्पीड देनी है, तो यहाँ पे एड्रेस रिजर्वेशन में जाएंगे और यहाँ पे 192.168.0.116 ये वाली आईपी एड्रेस यहाँ अनेबल करके सेव कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, शायद मैंने इसके लिए ऑलरेडी सेट कर रखा है, इसलिए ये मना कर रहा है मेरे को। एक मिनट, दोबारा से सेलेक्ट करते हैं। नहीं, इसके लिए परमानेंट नहीं है, एड्रेस रिजर्वेशन में फिर से चलते हैं। हाँ, आप देख सकते हो गाइज, ये ऑलरेडी यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर रखा है, यहाँ पे ये डला हुआ है इसलिए मना कर रहा है। एक्चुअली मैंने उसी डिवाइस को कॉपी कर लिया था, तो यहाँ पे आपको दूसरा डिवाइस कॉपी करना है। मान लो इस पर मेरे को 10 एमबीपीएस देनी है, तो ये यहाँ पे कॉपी करना है 192.168.0.116 और यहाँ अनेबल पे क्लिक करना और सेव कर देना है। ये देख सकते हो गाइज, सेव हो गया ये, बट अभी भी असाइन नहीं हुआ होगा। एक बार हमें राउटर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। इसके लिए जो भी हमने ये एड्रेस रिजर्व किया है ना, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे परमानेंट आ रहा है, इन दोनों में टेम्परेरी आ रहा है, बट जैसे ही मैं डिवाइस को रीस्टार्ट करूँगा तो यहाँ पे भी परमानेंट हो जाएगा और जो ये एड्रेस रिजर्व किया है सेम आईपी एड्रेस यहाँ पे भी रिजर्व हो जाएगा इनके लिए भी। यहाँ पे अभी 102 है, 103 है, और ये जो चेंज होके दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, एक के लिए 103 हो जाएगा, एक के लिए 116 हो जाएगा। तो चलिए एक बार रीस्टार्ट कर देते हैं। रीस्टार्ट करने के लिए आपको सिस्टम टूल्स में आना है और यहाँ पे रिबूट का ऑप्शन मिल जाएगा और इस तरीके से आपको यहाँ पे क्लिक करना है रिबूट। रिबूट करने के बाद आपको वेट करना है। अब ये राउटर रिबूट हो रहा है। तो इस तरीके से आप इसके अंदर जितने भी चाहो, यहाँ से तो आपको एड्रेस रिजर्वेशन, यहाँ इस वाले ऑप्शन से आपको एड्रेस जो स्पेसिफिक आईपी एड्रेस है मैक एड्रेस के लिए वो आपको यहाँ से रिजर्व करना है और उसके जस्ट बाद बैंडविड्थ कंट्रोल में आना है। और आप यहाँ पे चाहो तो ज़रूरी नहीं है कि 110 से 105 तक मैंने लगाया है, आप चाहो तो सिर्फ पर्टिकुलर उसी आईपी एड्रेस पे यहाँ पे ऐड न्यू करके यहाँ पे .0.111 इस पे मान लो मेरे को सिर्फ लगाना है स्पीड, तो यहाँ पे भी मान लो मेरे को 5 एमबीपीएस की लगभग स्पीड लगानी है, तो इस तरीके से मैं एंटर कर सकता हूँ और आप इस तरीके से सेव पे क्लिक करोगे तो ये पर्टिकुलर एक आईपी एड्रेस पे भी आपको पर्टिकुलर एक आईपी एड्रेस पे भी आप लगा सकते हो। यहाँ पे ये 111 आप देख सकते हो। अगर एक मिनट, एड्रेस रिजर्वेशन में देख सकते हो हमने अभी किसी को असाइन नहीं किया है, लेकिन आप यहाँ पे जब आप 111 का आईपी एड्रेस किसी मैक एड्रेस के लिए मशीन के लिए असाइन करोगे तो उसके पास जो स्पीड है वो यहाँ पे जो हमने डिफाइन किया है अपलोड और डाउनलोड स्पीड यही जाने वाली है। तो इस तरीके से दोस्तों जो है आप इसके अंदर जो स्पीड है वो कंट्रोल कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से आप अपने TP-Link के राउटर को स्पीड कंट्रोल कर सकते हो, बल्क में भी और इंडिविजुअली किसी डिवाइस पे भी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। कुछ डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना दोस्तों। कुछ समझ ना आया हो तो मैं ज़रूर आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा और रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा जल्द से जल्द। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में।